यस। हाँ बच्चों, साइंस के अंदर चैप्टर 5 का मैं आपको इंट्रोडक्शन बताती हूँ कि सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस मीन्स किसी भी दो चीज़ों को जो मिक्स हुई हुई है उनको सेपरेट करना। अब सेपरेट करने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो देखिए, कई चीज़ें होती है, जैसे हम चाय पीते हैं तो जब हम चाय बनाते हैं तो टी लीव्स को टी में से अलग करना होता है, क्योंकि टी लीव्स जो है वो वेस्ट है और उसमें हम टी निकालते हैं और वो हम यूज़ करते हैं। जैसे कि बटर जो होता है, दही में से, कर्ड में से हम लोग बटर निकालते हैं, तो बटर जो है उसमें से चर्निंग करके हम बटर निकालते हैं, तो बटर भी यूज़फुल थिंग हो जाती है और साथ ही में हमें छाछ जो मिलती है, तो दोनों ही यूज़फुल थिंग है जो कि हमारे काम आती है। इसी तरह से आपने अपने घर के अंदर देखा होगा कि आपकी मम्मी जब खाना बनाती है, चावल गेहूँ वगैरह को जिसको भी यूज़ करना होता है उन सबको साफ़ करते हैं। तो हम ये चीज़ें साफ़ क्यों करते हैं? क्योंकि कई वेस्टेज चीज़ें होती है जो हमारे फूड के अंदर हम उनको यूज़ नहीं कर सकते, और इनको अलग करने के लिए हम कई तरह के प्रोसेस काम में लेते हैं। कई तरह के प्रोसेस में, जिस तरह से कि ये हैंड पिकिंग प्रोसेस। हैंड पिकिंग में घर में आपने देखा है कि मम्मी जब चावल वगैरह साफ़ करती है तो वो एक बर्तन में लेके और हाथ से जो है कंकर उठाते हैं और कंकर को अलग कर लेते हैं, और साफ़ सुथरा सामान जो होता है हमारा वो अलग हम यूज़ के लिए रख लेते हैं। तो हैंड पिकिंग मतलब हाथ से किसी चीज़ को, इम्प्योरिटीज़ को हटाना। दूसरा है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर जब एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर फसल खड़ी होती है तो उस फसल की कटाई होने के बाद में फसल का जो इसके अंदर कवर के अंदर जो दाने होते हैं, उन दानों के ऊपर से उस कवर को हटाने के लिए उनको किसी पत्थर के ऊपर रख के और उनको कूटते हैं। तो ये इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जो हस्क होती है वो अलग निकल जाती है और गेहूं के दाने जो हैं वो सब हस्क एंड सीड जो है वो अलग हो जाते हैं। अब ये जो हस्क और सीड जो अलग हुए हैं, इनको नेक्स्ट हमें अलग करने के लिए एक प्रोसेस काम में लेना होता है, विनोविंग। विनोविंग ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि दो पार्टिकल जो कि मिक्स हैं, जिसमें से एक हैवी होता है और एक लाइट वेट होता है, तो इससे हम जिन्हें हम सेपरेट करना है उसे हम ले करके ब्लोइंग एयर की तरफ उसके सामने हम उसको फैलाते हैं। जब हम इसको ब्लोइंग एयर के सामने इस तरह से, जिस तरह से आपने देखा है कि सूप में डाल के हो रहा है, आजकल ये सारा काम मशीन से होता है, लेकिन ट्रेडिशनल मेथड यही है कि इसको सूप में डाल के और ये गेहूं और हस्क वाले पार्टिकल को साथ के अंदर ब्लोइंग एयर के अंदर खड़े होकर के और इस तरह से जब इकट्ठा किया जाता है तो ये जो हैवियर पार्ट है वो हमारे नज़दीक में रह जाता है और लाइट जो वेट का पार्ट है और जो हस्क है वो उड़ करके दूर चली जाती है। इसी तरह से सीविंग आपने रोज़ अपने काम में आने वाली चीज़ है। सीव हम कहते हैं चलनी को, और चलनी से किसी भी चीज़ को छानना। चलनी से हम उन चीज़ों को छानेंगे जिनके अंदर की दो पार्टिकल अलग अलग साइज़ के हैं, एक बड़ा और एक छोटा। तो हम जब चलनी से कोई चीज़ को, सीव से जब किसी चीज़ को छानने सीविंग प्रोसेस करते हैं तो उसमें हमें सीव के ऊपर मोटे दाने रह जाते हैं और सीव के नीचे जो है बारीक पार्टिकल्स। इसमें कोई भी दोनों चीज़ यूज़फुल भी हो, अगर हो तो भी हम इससे सेपरेट कर सकते हैं, और घर के अंदर हम जैसे चावल वगैरह, दालों वगैरह में से वेस्टेज जो कचरा वगैरह होता है छोटे पार्टिकल्स का, उनको हम सीव करके अलग करते हैं। तो ये प्रोसेस कहलाता है सीविंग। देन इसके बाद प्रोसेस है सेडिमेंटेशन। ये तो प्रोसेस थे सॉलिड थिंग्स में से सेपरेट करना। अब कई बार ऐसा होता है कि लिक्विड चीज़ें जब दो मिक्स हो जाती है तो क्या उन्हें भी सेपरेट किया जा सकता है? हाँ, कई चीज़ें हैं जिनको उन्हें डिफरेंट प्रोसेस से सेपरेट किया जा सकता है, और इनके लिए जो मेनली प्रोसेस काम में आते हैं वो है सेडिमेंटेशन, डिकंटेशन और फिल्ट्रेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़, जैसे कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल पानी के अंदर
4 चम्मच हम मिट्टी डाल देते हैं और जब उसको मिलाएंगे तो वो एक बार तो मिक्स होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन जब उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो ये चीज़ बैठ जाएगी, मिट्टी नीचे इसके पैंदे के अंदर बैठ जाती है बॉटम पे और पानी ऊपर अलग रह जाता है। तो ये जो नीचे जमने का प्रोसेस है इसे हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। और सेडिमेंटेशन के बाद में सेकंड प्रोसेस होता है डिकेंटेशन, जिसमें कि जो बॉटम के ऊपर जो जमी हुई है उसे जमी हुई जो मिट्टी है उसको हम छान के अलग कर लेंगे और इसे हम ऊपर ऊपर के पानी को नितार लेंगे और इस नितारने के प्रोसेस को कहते हैं सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन के बाद में जो और हमारी जो हमने वाटर लिया है उस प्रोसेस को हमें छानना होता है और इसी छानने के प्रोसेस को हम कहते हैं फ़िल्ट्रेशन। छानने के लिए सिंपल प्रोसेस है। इसमें हम लैब के अंदर इस तरह से एक apparatus काम में लेते हैं जिसमें कि फ़नल के अंदर फ़िल्टर पेपर लगा करके इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ वाला वाटर डालते हैं और ये छानने के बाद में नीचे बीकर के अंदर आपको इकट्ठा हुआ दिखाई देता है। तो ये प्रोसेस है फ़िल्ट्रेशन। इस तरह से हम लिक्विड में से भी इम्प्योरिटीज़ उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। दूसरा है, अगर ये जैसे कि आप किसी पानी के अंदर अगर नमक मिक्स हुआ है तो क्या हम इसे अलग कर सकते हैं? हाँ, इसे भी हम अलग कर सकते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन। आपने देखा होगा ऑब्टेनिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। इसमें क्या होता है कि पानी में जहाँ पे सॉल्टी वाटर होता है उस पानी को खुले में रख दिया जाता है, छोटे छोटे पॉकेट्स बना के, जिसके अंदर की फिर वो पानी जो है वो इवोपरेट हो जाता है और नमक जो है वो सॉलिड रहता है, इसलिए वो ज़मीन पे रह जाता है। तो ये इवोपरेशन प्रोसेस से इस तरह से नमक को अलग किया जाता है।